कैसे सर आप? डॉक्टर साहब हम तो आपके फैन हैं और आप ऐसे कर रहे हैं. मैं जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव आई थिंक I met Dr. Saab and the way you work. I'm your fan because I think you are the guru not of LinkedIn, but the achievements which you have, Alhamdulillah. You know we are so proud of you. England and in UAE, we don't see negative news about UAE anywhere. UAE में accidents नहीं होते हैं, वीडियो होते हैं. हमारे हेडलाइन में नेगेटिव न्यूज होती है. रिसेप्शन की बात करें, जहादी with a rocket launcher on his head pointing towards a tank, and the conversation between me and him was कि उसने मुझसे पूछा कि ब्रदर वेयर आर यू फ्रॉम. आई सेड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. उसने अपना रॉकेट लॉन्चर आरपीजी नीचे रखा और पीछे मुड़कर कहा ब्रदर दैट्स अ वेरी डेंजरस कंट्री. रीसेंट रिपोर्ट फ्रॉम जेपी मॉर्गन भी आई थी कि पाकिस्तान इन 2075 वुड बी वन ऑफ द 5 टॉप इकोनॉमीज. तो ये नंबर्स तो हैं, सिर्फ हम हवाओं में बात नहीं कर रहे. अच्छा, आज हमारे साथ ऐसे क्या कहना चाहिए डाइवर्सिफाइड लीडर और एनालिस्ट मौजूद है कि इनसे बहुत मैं इंप्रेस हूँ. ठीक है, तो ये एनालिस्ट भी है, ये एंटरप्रेन्योर भी है. ठीक है, इनका पीएचडी है सिक्योरिटी वगैरह में. ठीक है, और ये इनकी बहुत सारी कंपनीज भी हैं, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है. ठीक है, तो आप इनसे बात करेंगे. अली जिस्ती भाई कैसे सर आप? डॉक्टर साहब हम तो आपके फैन हैं और आप ऐसे कर रहे हैं. मैं जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव आई थिंक I met Dr. Saab and the way you work, I'm your fan because I think you're the guru not of LinkedIn, but the achievements which you have, Alhamdulillah, you know we are so proud of you being a Pakistani. And मेरे लिए ज़्यादा ये कि आप कराची से, right? आपकी नेटवर्किंग स्किल जो है ना has been immense, right? You got network in many different places with very very influential people. अब हम हमारे जो एग्जीक्यूटिव सीरियस है अबाउट पीपल, बिजनेस पीपल, राइट? उनको हम सिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी पॉजिटिव लेसन हो उसमें. I believe networking is one of the important skills, right? And you have mastered it because not just मैं बोल नहीं रहा क्योंकि मैंने देखा है हर जगह आपके कनेक्शन है. तो क्या ट्रिक है, क्या सीक्रेट सॉस है उसका? आई थिंक फैमिली अपब्रिंगिंग मेरे ख्याल से सबसे पहले कि जहाँ मैं एनालाइज करता हूँ कि शायद हमारा घर का बहुत ओपन माहौल था. हमारे जो दादा थे वो मुझसे न्यूज़पेपर सुनते थे एवरी डे. तो दैट्स हाउ आई बिकेम अ जर्नलिस्ट. मेरे ख्याल से बड़ा उनकी अपब्रिंगिंग. हमारे घर का ओपन माहौल था, सो एवरीबॉडी वाज, लॉट ऑफ पीपल वर कमिंग. एक्सट्रोवर्ट घर था, तो फैमिली फ्रेंड्स चाचा के दोस्त आ रहे हैं. एट द सेम टाइम 50 लोग खाने में बैठे और सबकी पॉलिटिकल थिंकिंग, रिलीजियस डिबेट्स हो रही है. पहला सवाल सिंपल ये है कि भाई आजकल चल क्या रहा है और ये नेगेटिव न्यूज़ क्यों है? पॉजिटिव के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? You lived in England and in UAE. We don't see negative news about UAE anywhere. UAE में accidents नहीं होते हैं, वीडियो होते हैं, बिल्कुल होते हैं. हमारे हेडलाइन में एक होता है कि डंपर ने उसे वो कर दिया और 6 लोग मर गए. तो यू वेक अप विद बैड न्यूज. सही है. एंड दैट समहाउ यू नो. तो अब बैड न्यूज इज देयर, मगर मैं कहता हूँ यहाँ पे नेगेटिव न्यूज जो होती है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री विद बीबीसी और असिस्टिंग देम ऑन अ डॉक्यूमेंट्री. मैं परसेप्शन की बात करूंगा. तो देयर वाज अ आईएसआईएस जहादी विद अ रॉकेट लॉन्चर ऑन हिज हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टैंक. And the conversation between me and him was कि उसने मुझसे पूछा कि brother where are you from? And I said I'm from Pakistan. उसने अपना रॉकेट लॉन्चर आरपीजी नीचे रखा और पीछे मुड़कर कहा ब्रदर दैट्स अ वेरी डेंजरस कंट्री. साला रॉकेट ले रहा था, राइट? तो दैट इज द परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान. एंड you know, and we are all marketers, you know, people who are abroad, जो जिन्होंने मुल्क का करना था वो तो फेल हो चुके हैं. You know, the people of Pakistan who are not in the positions of power are the real marketer of Pakistan. But at the same time, when we talk about news and bad news, हम रियलिटी जरूर दिखाए, लेकिन पाकिस्तान में बहुत चीजें अच्छी हो रही हैं. एब्सोल्युटली. मुझसे हर आदमी जो मिलता है कहता है अली तुम जानते हो, मुझे इकोनॉमी के बारे में बताओ, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है. देखिए there are 242 million, officially about 260 million people live in Pakistan. Right. The city you and I grew up has unofficially 35 million people जो कि living in, which is about 12 to 14% of the whole population of Pakistan in one city. Right? तो वहां पे अगर क्राइम अगर देखा जाए तो नेग्लिजिबल है. आज लंदन में नाइफ क्राइम एब्सोल्युटली जो मगिंग है और या आप क्राइम बहुत ज्यादा है. और आपको पता है भी रीसेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम जेपी मॉर्गन भी आई थी कि पाकिस्तान इन 2075 वुड बी one of the 5 top economies. तो ये नंबर्स तो हैं, सिर्फ हम हवाओं में बात नहीं कर रहे. ऑब्वियसली हमें रहते हुए बहुत
हम बार बार कोप अप नहीं कर पाते, बट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, देयर विल बी बिफोर एंड आफ्टर एआई, सही है। तो a lot of things are changing for the better for Pakistan. शो स्टॉपर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी रहेगी, इंटरनल सिक्योरिटी में हमें बहुत काम करना चाहिए। आई थिंक इफ आई मे से, अगर इमरान खान से को आप देखेंगे कुछ इस साल वो बाहर होंगे और अगले इलेक्शंस में कोई मामला बेहतर होंगे, तो यू नो पॉलिटिकली भी मामला, देयर इज ऑल साइड्स आर वर्किंग फॉर अ सोल्यूशन राइट नाउ, व्हिच इज अ गुड थिंग। नेगेटिव्स बहुत है ना, नेगेटिव्स आपके जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम किया है नेक्स्ट लास्ट 5-6 years in doing it, और उसमें गलतियां होंगी यार, जो काम करता है उसमें गलतियां होती हैं, बट आई सी अ वेरी होपफुल Pakistan in next 5-6 years. जूली में एजुकेशन इज सेकंड बिगेस्ट बिजनेस, Yeah. राइट आफ्टर टूरिज्म, और बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। इन इंडिया अगेन एजुकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, तो उसमें कोई मजाक नहीं करो, एजुकेशन देके पैसे कमाना बिल्कुल कमाए। Again, the thing is at the government level, policy levels, right? अगर कुछ strategies जो है वो चल रही है, बल्कि आप इसकी मिसाल ले लें नोट की, 5,000 नोट्स आपने स्टार्ट किया, मोदी साहब ने आके करप्शन को रोकने पहले काम कर दिया, उन्होंने डिमोनेटाइज कर दिया, क्योंकि उसको डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस करना था। Yes. हमारे ठेले वाले के पास मोबाइल तो आ गया है, लेकिन वो पेमेंट नहीं लेगा। मेरा भी दोस्त आगरा से आया, मुझे दुबई से मिला है, ठीक है, वो ये कह रहा है हमारे सामने वैसे ही जाता है कि जी आलू ले लो, घर के टींडे ले लो, उसको जाएंगे, आपने क्लिक किया, you pay. So he has literally digitalized, because that is the biggest initiative you can do to stop corruption. कीनिया गया Right, तो वहां पे taxation, right? कि अगर आपने टैक्स ले लेना तो हर बंदा कैश पे काम क्यों कर रहा होता है? इसीलिए तो कर रहा होता है। तो डॉक्टर साहब हमारे मुल्क क्यों नहीं में कर रहे डिजिटलाइजेशन पे काम? नहीं, मसला ये है कि डिजिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा काम हुआ है, ये नहीं है। आप तो expert है। इजी पैसा इज वन एग्जांपल व्हिच वी मेड। जायज का छोटा तबका तनख्वाहें भी ले रहे हैं। मसला ये है कि आप ये हो रहा है सारा अर्बन एरियाज में ना। पाकिस्तान में आपके पास बलूचिस्तान, केपीके, मेरे और आप कितनी बार सोचेंगे वहां जाने के लिए? Hardly. अनएक्सेसिबल है पाकिस्तान में बात एरिया। वो पूरा कैश इकोनॉमी चल रही है। जो मैं फिर आऊंगा, जो हमें जो 6.5 बिलियन या 7 ट्रिलियन की जो इलीगल इलिसिट ब्लैक इकोनॉमी है हमारी, इसकी बात कर रहा था। ये गवर्नमेंट 5,000 का नोट इसीलिए चेंज कर रही है कि वो आपके सवाल का जवाब है, टू ब्रिंग देम इनटू डिजिटल। बंद ही कर देना, वसूलन होना चाहिए, लेकिन वो ट्रांजिशन आपके मुल्क में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप नहीं कर सकते, तो स्लोली करके सही है। वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। दिस पार्ट इट वुड टेक 2 साल डिले हो जाएगा, मगर 5 years विल सी अ डिफरेंट पाकिस्तान। सही है। वेयर डिजिटल, मैं अभी कुछ नंबर्स भी देख रहा था फिनटेक के और डिफरेंट। पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट मतलब रिकॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन भी अगेन अर्बन एरियाज में हो रही है। आप मरी चले जाएं, आप डेबिट कार्ड नहीं चलते, आप स्वाद चले जाएं नहीं चलेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये बड़े टूरिज्म हब्स हैं, चलना चाहिए, राइट? बिल्कुल चलना चाहिए। तो वो बिल्कुल, तो प्लास्टिक मनी इज द फ्यूचर, डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर द फ्यूचर, और इसी पे आपकी ग्रोथ होगी। तो डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। व्हेन आई मेट यू, आपने इंट्रोडक्शन बोला था कि मैं, ये मेरी एज है और आई एम ऑलरेडी रिटायर्ड। अच्छा जी, तो ये मैं सारे काम शॉप में कर रहा हूँ, तो शॉप में लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आपकी एक कंपनी है जो ऑलरेडी जो डिवाइसेस वगैरह पे टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उसकी कोई 40-45 मिलियन की वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, आपका ये पॉडकास्ट स्टूडियो, मीडिया सेंटर्स हैं, आपने मैगजीन भी निकाला हुआ है, और क्या क्या भूलना बता दें, बस ये बात I have a farm and 2 restaurants लाहौर में, ठीक है। ABC Dairy Farm, and then I own a Cafe Buns Road and Mexican Taco House in Lahore. सही है, सही है। ये और भी कुछ धंधे बता नहीं और भी ज्यादा बताने वाले। तो ये पोस्ट रिटायरमेंट इतना काम कर रहे हैं, क्या क्या है ये जरा बताएंगे। सही। मैंने भैया हमारे अब्बा थे प्रोफेसर आदमी, हमारे यहाँ बिजनेस नहीं किया। सही है। तो जब मैं आया तो 2009 में जर्नलिज्म के साथ मैंने कहा कुछ ना कुछ तो धंधा होना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म में आप 2 नंबर तरीके से कमा सकते हैं। टू गेट एट इट, द प्रोबेबिलिटीज 10,000 में से एक आदमी कामरान खान बनेगा या नजम सेठी बनेगा। तो यू नो, एट द राइट टाइम आई टुक अ डिसीजन एंड आई सैक्रिफाइस्ड 2 years ऑफ जर्नलिज्म टू मेक माय बिजनेस। टेक्नोलॉजी वाज समथिंग आई लव्ड, तो वो स्टार्ट हुआ। अब this is where the power of compounding is, है ना। तो मैंने क्या किया, अपने जो प्रॉफिट्स था उस पे इन्वेस्ट करता था। आप यकीन कीजिए, मैंने ना अच्छी गाड़ी खरीदी जब मैं खरीद सकता था, अभी भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह के लिए यूज होती है।
हमने हाँ खाने का शौक है, हमने वो पूरे किए और वो गिल्टी प्लेजर्स होते तो वी केप्ट विद इन आवर और हमने जो अपने प्रॉफिट्स थे उसे रीइन्वेस्ट किए। तो मैं हमेशा कहता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग ना। अच्छा फिर और इस पे मैं बताऊंगा, इसमें गलतियां भी बहुत की, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो टेक्नोलॉजी पार्ट था और फिर मैंने वैल्यू ऐड की। फार्मिंग इज समथिंग एवरीबडी वांट, हर आदमी रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तो रेस्टोरेंट में घुस के पता चला कि यार 10 में से 7 रेस्टोरेंट फर्स्ट ईयर में बंद हो जाते हैं, 2 सेकंड ईयर में वो था। हम लोग लाहौर में मियां बीवी थे, वी हैड कपल ऑफ मिसकैरेजेस। हमने कहा क्या करें, औलाद नहीं थी। हमने कहा शाम में बिजी रहने के लिए हमने कोविड में खोले थे। इट वर्कड आउट फाइन, बट उसमें जो टाइम देना पड़ता है एक पॉडकास्ट देखी थी, कह रहा है, if you want your friend to lose money, ask him to open a restaurant. हाँ, it's डेविल्स एडवाइस टू ओपन अ रेस्टोरेंट। तो हमने वो आउटसोर्स कर दिया अभी, राइट। हम उससे कुछ एक अमाउंट आता है वो कर लेते। फार्म इज अगेन आई वांटेड टू ओपन, लेकिन आई डोंट हैव द हार्ट। इतनी 2 नंबरी थी कि वो अगर वो मिल्किंग एनिमल का बच्चा पैदा हो रहा है उसे मार देते थे। ना हमारी तरबियत थी कि दूध में मिलावट कर सकते हैं, एंड स्टिल वी वर ऑन प्रॉफिट्स एंड आई लेफ्ट दैट बिजनेस कॉन्शियसली। क्योंकि जब फिर मेरी औलाद हुई फिर मैं रिलेट करता था उस मिल्किंग एनिमल को इसलिए मारते हैं जुल्म के लिए कि दूध ना पिए अगर वो मेल पैदा होता है। और तो आई डिडंट हैव द हार्ट, तो आई कुड नेवर ऑपरेट अ हॉस्पिटल और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मैं कभी बच्चे को उठा के उसकी इज्जत नफ्स नहीं खराब करूंगा कि फीस नहीं है। एंड आई ऑलवेज पॉलिटिकली बिलीव कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हैज टू बी अ गवर्नमेंट सब्जेक्ट, नॉट अ बिजनेस सब्जेक्ट। क्योंकि आपने माशराती एक तबकाती निजाम बना दिया। पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बिजनेस है। एनएचएस और आपके पास इंग्लैंड कैपिटलिस्ट मुल्क है ना, हाँ, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट कह सकते हैं। कैपिटलिस्ट मुल्क है, बट लेबर ने अपना एनएचएस और उसे बचा के रखा है। बिल्कुल। इवन यूएस हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल इज फ्री, हेल्थ केयर आप डिबेट कर सकते हैं। बट पाकिस्तान जैसे मुल्क में खैर तो वाला पार्ट था। तो आपने पूछा कि रिटायरमेंट, तो मैं ये कहता हूँ कि यार हमारे पर्सनल उस पे क्या था। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी औकात नहीं थी जो हमें पैसा मिला या हमने कमाया। और आपके एक सर्टेन एक फिगर्स होते हैं कि यार व्हाट इज कंफर्टेबल। आप एंड आई केम टू अ कंक्लूजन नथिंग इज इनफ फॉर ह्यूमन ग्रीड। तो आप क्या बना लोगे, 1 करोड़ बना लोगे, पहले टारगेट था 10 करोड़ बना लोगे, उसके 10 टाइम्स बना लेंगे and will never finish. We have a very small family, I have a kid, wife and 3 people. We're expecting something. तो but point is कि हम तो क्या कर लेंगे। तो I wanted, I'm a socialist person myself. तो मैंने कहा यार मैं अपनी टीम को भी ग्रो करूंगा। ये नहीं कि मैं तो I'm on a stage where making houses for people who work. मेरी अपनी कंपनी में we pay out the school fees for children. 2 बच्चों के लिए। तो ग्रोथ विद अ टीम। और जब भी मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं अगर कराची में ही ऑफिस होता तो आज मेरा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई, युगांडा, कीनिया, इसमें है कि हमने टीम पे इन्वेस्ट की और एक वो की। बट ऑन द रिटायरमेंट पार्ट वाज आई रिटायर्ड एट 40 ऐसे, क्योंकि मैं 11 बजे 12 बजे उठता हूँ अपनी तरह से। मैंने वही पूछा कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम इज फाइनेंशियल फ्रीडम। और एक वो जो थी वो मैंने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए थे फाइनेंशियल जो थे। और फिर मैंने कहा यार एवरीथिंग नाउ मीडिया में इसलिए कि आई एम मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन फूड, काउंटर टेररिज्म टू एवरीथिंग। आई लव फिल्म मेकिंग। हमारे इवेंचुअली में दोस्तों का है कि हम लोग आखिर में बस एक स्टेक हाउस बना लें, एक छोटा सा सिगार लाउंज टाइप का, और बुढ़ापा वहीं गुजरे। तो और मैं वेरी इंपॉर्टेंट मैं आजकल की जनरेशन से कहता हूँ कि सही है ग्रीड। वो मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसा है, बाय द वे, शाहरुख खान ने कहा था, राइट। तो वो फिलोसोफर आप पैसा बनने के बाद बने। तो वो भी पैसा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं ना। तो इसका ये गलत माननी, बट उसे तवाज़ुन में रखें। आई वाज हियरिंग आमिर खान, ही सेड कि भाई वो the biggest regret I have was not spending time with my children. My kids, yeah. Right? And तो मैं वही करता हूँ। तो मुझे अब तक याद है कि मैं हर बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग पे जा चुका हूँ। मेरे बच्चे ने मुझे ऑफिस से मतलब वर्क फ्रॉम होम ही देखा जब से पैदा हुआ, राइट। तो वो हर चीज ऑटोमेटेड है। आई वर्क हार्डली 2-2.5 घंटे ऑन स्ट्रेटेजी
वाला, फिर मैं दोस्तों से रोजाना मिलता हूँ, और मैं हमेशा कहूंगा वी हैड वन ऑफ द बेस्ट मेंटल हेल्थ पीपल हु केम टू अ पॉडकास्ट, एंड उन्होंने पूछा कि क्या सबसे बेस्ट थेरेपी क्या है, तो वो तो उन्होंने कहा कि जाके पार्क में ग्रीनरी को देखे या दोस्त से मिलने। तो ऑलवेज से एप्पल डजंट कीप अ डॉक्टर अवे इन 2025, अ फ्रेंड दे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक आपकी ऑथरशिप पे बात करते हैं जी। ठीक है, ऑथरशिप किताबों के टाइटल दिमाग के खेज है, बता सकेंगे? जी, तो लिखना हमने शुरू किया कोई 1996 से, लिखने का शौक था। लिखने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, सही, एंड इट आई थिंक इट वाज समथिंग inherited from my grandfather to me। तो हमारा कराची बदल रहा है अनफॉर्चुनेटली, मेरी सबसे यही है। तो the book is dedicated to, उसमें हमने क्राइम पे काम किया कि कराची में जो क्राइम होते हैं, could you imagine only हाईएस्ट, तो हमने ये नहीं किया कि रेसिस्ट हो जाए कि उनकी एथनिसिटी, जबकि यूके में आपको पता है एथनिसिटी बताते हैं, ब्रिटिश एशियन, ब्रिटिश पाकिस्तानी इन्वॉल्वड इन दैट क्राइम। बट देखिए ना, केपीके के जो डोमिसाइल होल्डर है कराची में 23% क्राइम, और हमने 15 से 20,000 एफआईआर का डाटा लिया। इंटरेस्टिंग स्टैट्स, हाँ, वो मैं आपको दे दूंगा, यू कैन पुट दैट ऑन द स्टैट्स। तो लोकल जो आपका जो क्राइम है वो भी है कराची का जो डोमिसाइल वाला, बट वो चेक बाउंस पे, किराए ना देने पे। तो वी गॉट इनटू दैट पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कराची, कि कराची में पार्किंग माफिया कैसे काम करती है। इट्स ऑल इलीगल। कराची में 7 बजे के बाद तो आप पार्किंग फीस नहीं ले सकते, मगर यहाँ पे लीगल इकोनॉमी चल रही है। तो बहुत सारी चीजें जो कराची के साथ जाती है। कराची में पानी का प्रॉब्लम है। एंड में अपनी थ्योरी का ये